बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है आज। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले देखते हैं ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। के स्टैटिस्टिक्स की टोटल दो ब्रांचेस हैं, दो शाखें हैं इसकी शुमारियात की। सबसे पहले ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, presentation and analysis of numerical data is called descriptive statistics or deductive statistics। अदाद शुमार की वो शाख, स्टैटिस्टिक्स की वो शाख जो अददी जो स्टैटिस्टिक्स के डाटा होते हैं, जो न्यूमेरिकल जो डाटा होता है, जो अददी मवाद होता है, उसकी उसकी सबसे पहले ये उसको कलेक्ट करती है, फिर उसको प्रेजेंट करती है, उसको आगे पेश करती है एंड एनालिसिस, और फिर उस पर तज्जिया किया जाता है। तो इस तरह इसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कि डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि डाटा को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसको पेश करते हैं और आगे उस पर कोई तजर्बा करके, कोई तजिया वगैरह करके उसका नतीजा अखज़ किया जाता है। इसमें आमतौर पर हम कोई मॉडल इस्तेमाल करते हैं, कोई ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या कोई एवरेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इनमें से कोई एक एवरेज इस्तेमाल करते हैं, या इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सेकंड टाइप है इसकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। It is a branch of statistics that involves using a sample to draw a conclusion about a population। कि स्टैट की इस ब्रांच में हम आबादी के किसी हिस्से के बारे में कोई नतीजा अखज़ करने के लिए सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। कि हम पॉपुलेशन में से कोई सैंपल इकट्ठा करते हैं, फिर उससे हम जो है ना वो कोई नतीजा अखज़ करते हैं, फिर कंक्लूजन उसका जो है ना वो निकालते हैं। A basic tool in the study of inferential statistics is probability। कि इसके जो आमतौर पर जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं इस की स्टैटिस्टिक्स में, वो है प्रोबेबिलिटी। कि इसमें प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की जाती है, सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके इस्तेमाल से हम जो है ना वो कोई नतीजा अखज़ करते हैं। और ऊपर वाले में क्या था कि उसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसी पर कोई फार्मूला अप्लाई करके उसको आगे शो कर देते हैं। कि हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं, उस पर कोई एक एवरेज अप्लाई की जाती है और उससे हम नतीजा अखज़ करते हैं। और नीचे सैंपल जो है ना वो पहले हम चूज़ करते हैं, फिर उस सैंपल से हम नतीजा अखज़ करते हैं। जैसे कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट। अ करेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट चेंज बट रिमेन फिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी खसूसियत जो तब्दील ना हो बल्कि मुस्तकम रहती है, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। ऐसी खसूसियत या ऐसी वैल्यूज़, ऐसी कदरें जो कि तब्दील ना हो बल्कि मुस्तकम रहती हूँ, उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसा कि द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कि वीक में जो है ना वो जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो मुस्तकिल रहते हैं, कि 7 दिन हैं तो वो मुस्तकिल ही रहेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है उसका हमें पता होता है, वो कांस्टेंट रहती है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, तो किसी आदमी की जो डेट ऑफ बर्थ होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल। अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। कि ऐसी खसूसियत या ऐसी वैल्यूज़ जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है ना वो तब्दील होती रहती हैं। कैसी खसूसियत किसी आबादी में एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में तब्दील होती रहती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, उसे मुतगय्यर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों का जो वेट होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो एक जैसा नहीं होता। एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की एज मुख्तलिफ होगी। टेम्परेचर ऑफ रूम, रूम का टेम्परेचर जो है ना वो मुस्तकिल नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो ये वेरिएबल्स की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं, मुतगय्यर की ये मिसालें सारी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कितनी किस्म का होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की दो किस्में, मुतगय्यर की दो अक़साम हैं।
क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव होता है मिकदारी वेरिएबल जो डिजिट्स में कोई चीज़ बताता है, अददी हिस्सों में कोई चीज़ बताता है। आगे इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें हम मखसूस वैल्यूज़ को जो है ना वो लेते हैं और उनसे हम कोई कंक्लूजन जो है ना वो ड्रा करते हैं, निकालते हैं। और कंटिन्यूस में क्या होते हैं, इसमें हर एक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम इकट्ठा करके उनसे हम कोई नतीजा खस करते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल की क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है ना जो मियारी मतगैर कह सकते हैं इसको हम, कि जो क्वालिटी के बेस पे होता है, किसी खूबी की बिना पर जो है ना वो डाटा इकट्ठा करते हैं। अब इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं मज़ीद। सबसे पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मकदारी मतगैर। A variable that can be expressed numerically is called quantitative variable। कैसा मतगैर जिसको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में, अददी हिस्सों की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, डिजिट की शक्ल में शो करते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, या इसको न्यूमेरिकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं या उनका जो वेट होता है उनको हम डिजिट्स में शो करते हैं, हिस्सों में शो करते हैं। जैसे मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के 50, 40, 60, तो ये है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। आगे इसकी मज़ीद दो अक़साम हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। A quantitative variable that can take specific values within a given range is called discrete variables। कैसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ऐसा मकदारी मतगैर जो कि एक मुकर्रर हद के अंदर मखसूस वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता है और उनसे वो नतीजा हासिल करता है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कि ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को जो है ना वो लेता है। इसकी एग्जांपल्स हैं द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन मोटरवे पर डे, कि मोटरवे पर एक दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कि इसने एक मखसूस एरिया ले लिया, सिर्फ मोटरवे को सिलेक्ट किया, तो मैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ले रहा है सिर्फ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, कि मुख्तलिफ क्लासों में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी क्लासेस का पहले सिलेक्ट किया जाएगा, मखसूस क्लास में सिलेक्ट करके उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएंगे। सेकंड इसकी टाइप है कंटिन्यूस वेरिएबल, मसलसल मतगैर। A quantitative variable that can take each and every values within a given range is called continuous variable। कि एक ऐसा मकदारी मतगैर होता है जिसमें हम गिवन रेंज के अंदर, जो एक मुकर्रर हद के अंदर जितनी भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं हर एक को ले लेते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ अ रूम या एजेस ऑफ अ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, बच्चों की जो उम्रें हैं उन सब को हम अलग-अलग जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो एक तसलसल के साथ होंगी कि हर उम्र का कोई ना कोई बच्चा वहाँ पर ज़रूर होगा। या इसी तरह हम अगर टेम्परेचर लेते हैं किसी रूम का, तो वो भी एक तसलसल से होगा, मसलसल दिया होगा कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होगा। सेकंड टाइप है वेरिएबल की क्वालिटेटिव वेरिएबल। A variable that cannot be expressed numerically is called qualitative variable or non-numerical variable। कि ऐसा मतगैर जिसको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकते हो, जाहिर ना कर सकते हो, कि अददी लिहाज से इसको जाहिर नहीं किया जा सकता। इसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, जैसे कोई खूबी होती है किसी की कि उसको हम डिजिट में शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हेयर कलर ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चों के जो हेयर कलर होता है वो मुख्तलिफ होता है। हॉबीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, या हम आई कलर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ब्यूटी के बारे में कह सकते हैं। तो इसको हम डिजिट की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, ये क्वालिटी होती है, इसको हम खसूसियत के लिहाज से जो है ना वो देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है ना वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।